दीदी आइए इधर आइए थोड़ा सा हो गया। जितना फैल जाएंगे उतने ठीक है। और किसी जाइए थोड़ा और किसी जाइए आगे हो जाना आगे पीछे भी हो जाइए कोई दिक्कत नहीं हो जाए सकता है। जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय सर थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताइए। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह। मामा अपना ऊपर कर लीजिए और मामा और ऊपर बाइक करिए इनका मिले किससे मिले और किस आज हम लोगों को पत्र जिलाधिकारी को देना था। जिलाधिकारी महोदय नहीं थे तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को पत्रक किया है और पत्रक का विस्तार से अभी राजन जी ने आपको बताया है। हम लोगों की केवल ये मांग है कि वक्त एक्ट बोर्ड का जो कानून है उसे खत्म किया जाए और जो ज़मीनें जिसकी इन्होंने कब्जा की हैं या उस कानून के अधीन छीन लिया है या उस पर कब्जा कर लिया है वो उनको ससम्मान वापस किया जाए ताकि वे अपने देश के अंदर एक कानून बन सके, एक राज हो सके। तरह तरह के नियम नहीं होने चाहिए और हम लोगों की इसके साथ ही हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी बने, इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको चालू किया। रोल भाग चलिए सर। आइए सबको सर अपना परिचय देते हुए बताइए तो। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से मैं राजन केसरी। आज किससे मिलने हैं और किस लिए मिलने आए हैं? आज हम यहाँ पर सभी लोग वक्फ एक्ट को निरस्त करने की मांग को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये वो कानून है कि जो यानी कि गैर इस्लामिक जितने भी लोग हैं इस पूरे भारत में तो उनके भूमि को अधिग्रहण करने का ये पूरी तरह से ये प्रयास कर रहा है। और ये ऐसा कानून है कि ये बिना पूछे किसी की भी परमिशन लिए बिना वो अपने अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है। ये वो ऐसा कानून है कि आज हिंदू समाज बड़े मात्रा में इसकी लड़ाई लड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी का प्रकरण हो, चाहे वो काशी मथुरा का प्रकरण हो, चाहे कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ का प्रकरण हो, इस प्रकार की स्थिति आज पूरे उसमें समाज में व्याप्त है। और इसी के साथ अगर आंकड़े की स्थिति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आज सबसे अधिक अगर ज़मीन है तो वो रेल यानी कि इंडियन रेलवे के पास और इंडियन आर्मी के पास में है। यानी आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो 18 लाख एकड़ इंडियन आर्मी के पास में है, 12 लाख एकड़ यानी कि इंडियन रेल के पास में है और 8 लाख एकड़ जो है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। अगर 2009 का आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो 2009 में 4 लाख एकड़ ज़मीन थी। आज इतने बड़े मात्रा में इन्होंने ग्रोथ किया है कि आज 2023 में 8 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास में है। ये अल्पसंख्यक के नाम पर सारी सुविधाएं ये लेते हैं, लेकिन आज हम सोच सकते हैं कि 8 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास में है। क्या ये देश का जो कानून है, क्योंकि हम सेकुलर राष्ट्र में रह रहे हैं तो सभी के लिए समान नागरिक समान कानून है, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था क्या? तो ये अपने देश का कानून नहीं मान रहे हैं। तो इससे अर्थ ये हमें समझ में आता है कि अपने ही व्यवस्था ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और किस तरह का खतरा इससे होगा? इससे खतरा ये है कि सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि खतरा इस प्रकार से है कि जो इस वक्फ बोर्ड में यानी वक्फ एक्ट में जो लोग भी कार्य अधिकारी पदाधिकारी हैं इनको सरकारी नौकरी की दृष्टि से ये देखा जाता है। और खतरा ये है देश को कि अगर 8 लाख एकड़ ज़मीन ये फैल रही है तो आने वाले भविष्य में क्या ये पाकिस्तान बनेगा? ये देश ये दूसरा पाकिस्तान निर्माण होगा। यानी अगर एक इतिहास की अगर हम देखेंगे तो 1925 में जब ब्रिटिश सरकार थी तो इनके धार्मिक परंपराओं को यानी सुरक्षित रखने के लिए वक्फ कानून बनाया था। आज 1947 में जब धर्म के आधार पर ये जब अलग हुआ यानी पाकिस्तान अलग हुआ और हिंदुस्तान अलग हुआ
तो वो तो अपने स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, लेकिन आज भारत में भारतवासी भी सोचे कि हम तो यानी हमारी ये ज़मीन है और हम स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, लेकिन आज 1947 के बाद में ये हमारी ही भूमि अधिग्रहण करके और हमें ही बेघर किया जा रहा है। तो बड़े ही मेहनत से, बहुत ही मेहनत से खून पसीना एक करके लोग ज़मीन जायदाद बनाते हैं, लेकिन कल के डेट में आज वक्फ यानी वक्फ बोर्ड जो है अपने अंडर में ले लेगा। ये कहाँ का कानून है? तो हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे एक्ट को तुरंत निरस्त करें, और क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति निर्माण हो जाएगी अगर किसको ये पत्र नहीं। आज आपने दिया है? आज हमने यहाँ पर एडीएम सिटी को यानी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि यानी एडीएम सिटी को अपर जिलाधिकारी महोदय को ये पत्र दिया है और ये मांग किया है कि ऐसे कानून को निरस्त करें और वक्फ एक्ट जिसका भी ज़मीन उन्होंने लिया है उसको सम्मान पूर्वक हिंदुओं को ज़मीन वापस दिया जाए, ऐसे हमने मांग। किसको संबोधित पत्र है ये माननीय जो है विधि न्याय एवं न्याय मंत्री को ये संबोधित है जिलाधिकारी के माध्यम से। हम ये ठीक है। ये आते हैं। पहला है इंडियन आर्मी के पास 18 लाख एकड़ है। दूसरा है यानी इंडियन रेलवे, उनके पास 12 लाख एकड़ है। और तीसरे नंबर पर 8 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो वक्फ एक्ट के पास में आती है। अभी ये अल्पसंख्यक के नाम पर सारी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन आज ये स्थिति हम देख रहे हैं सर। 2009 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो इनके पास 4 लाख एकड़ ज़मीन थी और इन्होंने इतनी तेज़ी से ग्रोथ की है कि आज 2023 में 8 लाख एकड़ ज़मीन है। अभी इसके ऊपर हमने सब कुछ लिखा है सर कि इस गंभीर सारे गंभीर विषय क्या भावनाओं से है। माननीय विधि मंत्री जी को जी मैं अवगत करा देता हूँ। और इसमें एक चीज़ और है सर कि इसमें जो यानी कि संविधान का भी अनुच्छेद का भी उल्लंघन किया गया है। इस पे हमने ये लिखा है इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है सर बिल्कुल हमारे देश के साथ। भावनाओं से अवगत करा देता हूँ शासन जी इसकी पूरी गारंटी। ठीक है, ये सब बहुत धन्यवाद। ये देश हम सभी का है, क्योंकि ये हमारे कानून को नहीं मानते, अपना अलग कानून चलाते हैं। हाँ बिल्कुल भी मानता हूँ, भी मानता हूँ। अपना व्यापार मंडल है, 40 साल से हम लोग समाज की सेवा में लगे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल 50 व्यापार मंडल हैं, 18 शाखाएं हैं और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। आपसे मुलाकात के लिए भी इसके साथ साथ हमने कहा नहीं बिल्कुल मेरे लायक कुछ भी अगर हो तो हमेशा बता दीजिए, कुछ भी होगा तो बिल्कुल आप हमारे मीडिया प्रभारी हैं। डॉक्टर रमेश पांडे आप मीडिया प्रभारी वाराणसी के। अच्छा कहाँ के संजय जी? दीजिए पर्ची आप लोग। आप युवा के अध्यक्ष हैं संजय जी, आप उड़ाका दल के अध्यक्ष हैं, लग ही रहा है। आप जिला महिला के अध्यक्ष हैं, आप सारनाथ के अध्यक्ष हैं। सारनाथ से जी अधिवक्ता विजय जी हैं, आप यहाँ जी पीछे बैठने के जैसे पत्र सर आप आए हैं अवगत कराना सब चीज़ जरूरी है। चलिए ठीक है, हम अवगत करा देते हैं।